नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 प्रारंभ जो कि आपका वन लाइनर है और ये किताब महेश वर्णवाल की है। और इस किताब से हम लोग अभी जो है जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी में हम लोग जो है वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आपका विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भारत का भूगोल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कृपया करके जिन बच्चों को देखना है शुरू से, तो भारत का भूगोल वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक चैप्टर। तो हमारा ये देखिए विश्व का भूगोल आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इसका पहला चैप्टर है ब्रह्मांड और सौर मंडल। तो विश्व का भूगोल में अब जो वर्ल्ड जियोग्राफी में आपका पहला चैप्टर है ब्रह्मांड और सौर मंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ब्रह्मांड और सौर मंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर सौर मंडल एवं ग्रह लिखा हुआ। ठीक है, सौर मंडल एवं ग्रह। तो ये आपका सूर्य, ठीक है, सूर्य है। इसको आपका बुध, बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। इसके बाद शुक्र है, तो शुक्र है। इसके बाद पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, सैटर्न, यूरेनस, अरुण और वरुण, नेपच्यून को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लूटो भी था लेकिन प्लूटो हट गया। और ये आपका जो मरकरी है, मरकरी आपका आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह है। तो आपका मरकरी आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह। और ये आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ये जो आपका है क्षुद्र ग्रह पट्टी। और ये आपका बाहर में जो है जा रहा है बृहस्पति, ये आपका बाहरी अथवा जोवियन ग्रह है। ठीक है, तो बाहरी अथवा जोवियन ग्रह आपका जुपिटर या बृहस्पति। आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह आपका जो है वो है आपका मरकरी। तो सबसे पहले आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। उसके बाद आपका जैसे हिंदी में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पर एक ट्रिक दिया हुआ है, सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम। तो सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम क्या है? तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आपका जो है आपका यहाँ पर ट्रिक है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। तो माई वेरी, तो मेम से हो गया आपका मरकरी, वी से हो गया वेनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये आपका ट्रिक बताया गया। अगर आपको याद नहीं होता है कि मरकरी के बाद कौन सा क्या क्रम है, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम आपका सही जो आपका क्रम है वो याद नहीं होता है, तो आप ऊपर का ट्रिक याद करेंगे, आपको नीचे याद हो जाएगा। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एस नॉट। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके बाद हम यहाँ वक्त पढ़ेंगे तो बिग बैंग सिद्धांत। तो आपका जो है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। और इस पिंड में एक महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। और इस पिंड में एक महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। तो अब अगला
आपका लाइन जो दिया है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग किसका सूचक है? तो तारों का रंग आपका उसके ताप का सूचक है। तो तारों का रंग जो है उसका जो टेम्परेचर बताता है, ठीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा आपका सूर्य है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। और तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का सूचक है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी जो है दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार सर्पिलाकार है, मतलब कि स्पाइरल आकार का है, ठीक है। तो हमारी आकाश गंगा या फिर गैलेक्सी बोलिए, आकाश गंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार या सर्पिलाकार है, मतलब कि स्पाइरल है। और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र को कॉपरनिकस को जाना जाता है। तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है कॉपरनिकस को जाना जाता है। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था, ठीक है। तो पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था। और मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र ओरियन नेबुला है, ठीक है। तो मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र ओरियन नेबुला है। तारों की आयु, तो तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो आपका तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर की जाती है। तो तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर की जाती है। तो हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार स्पाइरल टाइप की है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो पाइथागोरस ने कहा। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंड तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंड तारों का क्षेत्र ओरियन नेबुला है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात होती है? तो तारों की आयु तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर की जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पढ़ने के लिए ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं जो है उसको पढ़ते हैं। तो ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं, तो खगोल शास्त्री, तो क्लॉडियस टॉलमी जो मिस्र या यूनान के थे, तो 140 ईसा पूर्व में, सॉरी 140 एडी में थे, ठीक है। तो क्लॉडियस टॉलमी जो है आपके मिस्र और यूनान के, और ये 140 एडी में थे, ठीक है, 140वीं शताब्दी में। इनका जो प्रस्तुत अवधारणा क्या है? इन्होंने सर्वप्रथम भूकेंद्रीकृत अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। और इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करती है। तो क्लाउडियस प्टोलेमी ने क्या कहा है? तो इन्होंने सर्वप्रथम भूकेंद्रीकृत अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। और इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। निकोलस कॉपरनिकस जो कि पोलैंड के थे, तो निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड के, तो इनका जो है आपका समय था 1543 ईस्वी में था, ठीक है। तो निकोलस कॉपरनिकस अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियलस में सूर्य केंद्रीकृत अवधारणा हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। तो अपनी निकोलस कॉपरनिकस ने क्या कहा अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियलस में कि सूर्य केंद्रीकृत अवधारणा हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, तो महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लिमेटियर के द्वारा किया गया था। तो महाविस्फोट सिद्धांत
बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रियर के द्वारा किया गया था। अब हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो सौर मंडल व ग्रह, तो सबसे पहले आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और आपका बुध जो है मरकरी, वो आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह है। और बृहस्पति जो है आपका जुपिटर, बाहरी अथवा जोवियन ग्रह है। और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। और इस पिंड में एक महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का प्रसार क्रम हुआ, जो अनवरत जारी है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो महाविस्फोट सिद्धांत आपका जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग किसका सूचक है? तो तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। तो तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा? तो सूर्य है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा? सूर्य है। हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी दूध मेखला किस आकार की है? तो हमारी आकाश गंगा जो है दूध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार सर्पिलाकार स्पाइरल टाइप की है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंड तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर की जाती है। अब ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं, तो खगोल शास्त्री जो है आपका क्लॉडियस टॉल्मी ने जो है मिस्र यूनान के 140 140 ईस्वी में थे ये। और इन्होंने कहा है क्लॉडियस टॉल्मी ने कि इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। तो क्लॉडियस टॉल्मी ने जब सर्वप्रथम भू केंद्रीकृत अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। और इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के 1543 में इन्होंने जो है आपका जो है इनका समय था, ठीक है, उस समय के थे ये, ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस अपनी पुस्तक कॉमेंटेरिलियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रियर के द्वारा किया गया था। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।